नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज 19 फरवरी है और आज कक्षा 8वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। आप सभी की परीक्षाएं आज से चालू हो रही हैं 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। तो आप सभी को उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। परमपिता परमेश्वर से मैं यही आशा करूँगा कि आप सभी का एग्ज़ाम सबसे बेस्ट होगा, आप सबसे बेस्ट स्कोर करेंगे और अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होंगे। तो विद्यार्थियों, आज से आपके एग्ज़ाम जब 4 मार्च को ख़त्म होंगे, तब तक हमारा और आपका साथ रहेगा। हर पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं प्रत्येक विषय के 2-2, 3-3 पेपर अपलोड करने की कोशिश करूँगा और उनके साथ में आपके लिए उत्तर भी लेके आऊँगा। तो काफ़ी प्रश्नों का रिवीजन आपके हो जाएगा, काफ़ी प्रश्न याद हो जाएंगे और कोशिश करूँगा बेस्ट स्कोर देने की। आपके सामाजिक हो, हिंदी हो, विज्ञान हो, कोई भी विषय हो, बेस्ट मेरी ओर से जो पेपर दिए जाएंगे उनमें से ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना रहेगी। विद्यार्थियों, ये जो पेपर अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये 8वीं का मॉडल पेपर है जो कि राजस्थान बोर्ड की ओर से जारी किया है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों की आपके जो डेस्क वर्क से भी पढ़ते हैं विद्यार्थी, तो उनका मॉडल पेपर फर्स्ट रहेगा। ये बोर्ड ने जारी किया विद्यार्थियों। तो इस मॉडल पेपर में से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो अपन फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आपने भी ये पढ़ा हुआ होगा, तो अपन केवल रिवीजन करेंगे फटाफट और कुछ प्रश्न इसमें से आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले पहला प्रश्न है, द लेडी वाज सिटिंग इन व्हील चेयर। तो इसमें क्या रहेगा? ए रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। द लेडी वाज ए सिटिंग इन ए व्हील चेयर। तो यहाँ पर जो दे रखे हैं इनमें से आपको भरना है कौन सा सेट हो रहा है। इन द तो नहीं आएगा, इन ए व्हील चेयर आएगा, ठीक है ना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड हॉस्पिटल। तो सेकंड प्रश्न है आपके नॉट रिलेटेड से संबंधित आने वाला है या फिर रिलेटेड से संबंधित आने वाला है। तो इसमें आपको बताना है हॉस्पिटल से संबंधित कौन नहीं है। डॉक्टर है, नर्स है, पेशेंट है, लेकिन टीचर का और हॉस्पिटल का कोई लेना देना नहीं है। टीचर तो विद्यालय में पढ़ाता है। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका सही आंसर। नॉट रिलेटेड है वो कौन है? टीचर। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न आने वाला है। प्रश्न को पढ़ना है, रिलेटेड आ रहा है या फिर नॉट रिलेटेड आ रहा है। मेरे से पढ़े हुए विद्यार्थी कोई भी इस प्रश्न को गलत करके नहीं आएगा। आपके उसमें आ सकता है रिलेटेड टू हॉस्पिटल, तो इसमें तो एक ही रहेगा। अगर नॉट रिलेटेड है तो कौन नहीं है संबंधित, इन दोनों बातों का आप ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, गलती नहीं करनी है आपको। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है इनमें अलग ध्वनि आपको पहचाननी। तो तीसरा प्रश्न आपके अलग ध्वनि का आएगा, मतलब फिक्स है। ये तीसरा प्रश्न ऐसा ही आने वाला है, अलग ध्वनि का आने वाला है। आप इनको पढ़िए, पढ़ने के बाद में अलग किस में आ रहा है साउंड आप देखिए। जैसे कि फर्स्ट है बुक, कुक, टुक, रूट। तो इसमें रू बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है इसमें, देखिए एकदम सिंपल है। जैसे कि बुक, कुक, टुक और ये रूट अलग आ रही ना ध्वनि, तो ये डिफरेंट साउंड हो जाएगा। अलग जिसमें आ रहा है वो आपका आंसर सही रहेगा। अगला है, देर देर वाज कप्स एंड प्लेट्स इन द ओवर किचन। तो यहाँ पर वाज आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, वी ओबे ओवर पेरेंट्स। तो इसमें रहेगा वी शुल्ड। वी आता है तो उसके बाद में ज़्यादातर है वो शुल्ट ही आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, द फॉक्स एक्सीडेंटली फेल्स ए व्हील। तो इसमें रहेगा इनटू, ठीक है, और वेल है सॉरी। और अगला है कि आई हैड टू रिपेयर माई बाईसाइकिल यस्टरडे, यानी मैंने अपनी साइकिल है उसको यस्टरडे पे रिपेयर करवाया। तो इस तरह से ये रहेगा। और सेकंड पार्ट है वो उसके अंतर्गत आपके रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। विद्यार्थियों, प्रश्न 8 से 11 तक आपके ये प्रत्येक प्रश्न है 2-2 नंबर का रहने वाला है। ये नहीं, एक पैसेज आएगा उसमें कुछ खाली जगह होगी और ऊपर कोष्टक में दिया होगा, उन्हीं में से आपको भरना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बढ़िया तरीके से आपको उस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में कौन सा है वो कहाँ पर सेट हो रहा है उस हिसाब से आपको सेट करना है, ठीक है ना। जैसे कि ए मैन गोट ऑन द ट्रेन। तो यहाँ पर फर्स्ट में ट्रेन आ रहा है, फिर उसके बाद में एंड सेट डाउन, यानी वहाँ ट्रेन की सीट पे जाके बैठ गया। द कंपार्टमेंट वाज एम्प्टी एक्सपर्ट फॉर वन लेडी। और फिर उसके बाद में इस तरह से इसमें आप देखिए तो आराम से आप भर सकते हैं। अगला है, राइट ए फ्लोरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड।
बहुवचन का प्रश्न आएगा। बहुवचन वाले में विद्यार्थियों ई एस ज़्यादातर लगता है। क्या लगता है? ध्यान रखना है आपको, ज़्यादातर है वो ई एस लगता है और कुछ एक स्थान पे है वो एस भी लगता है। तो आप कोशिश कीजिए ई एस लग रहा है या फिर एस लग रहा है। जैसे कि ये माउंटेन है तो माउंटेन की मीनिंग है माउंटेन्स, यानी एस लग रहा है, सिर्फ एस लग रहा है इसमें। और ये है कंट्री, तो कंट्री की है कंट्रीज आ जाएगा, तो यानी ई एस लग रहा है, यानी एक में ई एस और एक में ई एस। तो कौन से में क्या सेट बैठ रहा है वो आप देखिएगा, ठीक है ना। उस हिसाब से आपको प्लूरल है वो बनाना है। अगला प्रश्न है राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। आपको मिसिंग लेटर, इसमें मीनिंग आएगी और मीनिंग में जो किसकी मीनिंग है, तो यहाँ पर आपके मीनिंग याद होनी बहुत ज़रूरी है। इस प्रश्न में अगर आपको मीनिंग याद होगी तो ही 2 नंबर का आप सही कर पाओगे, वरना यहाँ पर आपके गलत होने के चांस रहेंगे। तो ये 2 नंबर का रहने वाला है, 1-1 नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है ड्राइव्स मस्ट शो डाउन देयर व्हीकल नियर स्कूल सो दैट द चिल्ड्रन कैन क्रॉस द रोड सेफ्टली, यानी सेफ्टली, ठीक है। तो इसमें आपके ड्राइविंग से संबंधित, व्हीकल से संबंधित ये आपका 14वां प्रश्न आने वाला है, ठीक है ना। उसमें आपके क्वेश्चन में दिए होंगे सो डेट या फिर वाइल, जो भी हैं, तो उनमें से आपको सही लिखना है और ये 2 नंबर का रहने वाला है। तो ज़्यादातर इसमें संभावना सो डेट की रहेगी। आप देखिएगा कौन सा आएगा आपके, ठीक है ना। ज़्यादातर मैंने जितने भी आपके करवाए हैं उसमें भी ज़्यादातर में सो डेट आया है, ठीक है, या फिर विल भी आया है 1-2 में। तो इनमें से कौन सा सेट बैठ रहा है उसमें उस हिसाब से आप करिएगा। इसको छोड़ना मत विद्यार्थियों, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। उत्तर नीचे जो रिक्त स्थान दिया होगा अलग से उसी में लिखना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बीच में भर दो, अलग से दिया होगा उसमें आप भर दीजिए। अगला है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको सही सेंटेंस को तैयार करना है, ठीक है ना। तो कैट सेल इज एन आइसलैंड, तो इस तरह से इसको आप सेट कर दीजिए। और माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी, तो ये वाला इस तरह से माई सबसे पहले आएगा, लिटिल सिस्टर वाला ये आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी यहाँ पर ब्रैकेट्स में 4 शब्द दिए होंगे, 4 में से 2 ही भरने हैं आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 4 ही भर दो, तो 2 भरना है और ये भी रोड सेफ्टी से संबंधित आने वाला है, यानी व्हीकल जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह इनसे संबंधित आने वाला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला जो आपके पार्ट आएगा वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, पार्ट 3 इसके अंतर्गत रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 17 और 18 ये 2 प्रश्न देने हैं, 4-4 नंबर के रहेंगे। तो इनके आंसर देने हैं इस पैसेज को पढ़ के। पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, शब्दों को ढूंढना है फिर उसके बाद में आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 पैसेज आएंगे, तो पैसेज में मैं आपके ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, आप खुद को लिखना है। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी व्यवस्थित क्रम में आपको इसको लिखना है। तो इसमें ज़्यादातर कहानी कविता रहती है, मैंने पहले भी बोला था, कल वाले वीडियो में भी बोला था। तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे आएगा इन ए जंगल देयर लिव्ड ए फ्लॉक ऑफ पिजन्स, ठीक है। एक बार जंगल था, ये जंगल वाला है, ठीक है। फिर वन डे विल फ्लाइंग द शो सम ग्रेनेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एक बार उन्होंने उड़ते हुए ग्राउंड तक आ गए, इस तरह से ये वाला है। तो इस तरह से आपको अलग अलग व्यवस्थित क्रम में इसको सही करना है, सेट है। और अगला है इजी टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपके एप्लीकेशन और लेटर देता है। तो इमेजिन यू आर ए रिया रोहन, राइट ए लेटर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। देखो पत्र है वो एक तो रहेगा बर्थडे यानी जन्मदिन का, और एक आपके शादी वाला रह सकता है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, उनमें आप अपने मित्र को बुलाना चाहते हैं। और एक रहेगा बर्थडे पार्टी। 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर बर्थडे पार्टी का दिया है, तो अब चांस रहते हैं आपके मैरिज में इनवाइट करने वाला पत्र आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अथवा में आपके एप्लीकेशन रहेगा, और इसमें दे रखा है एप्लीकेशन योर हेडमास्टर टू ग्रांट टू लीव, यानी छुट्टी के लिए यहाँ पर प्रार्थना पत्र आया। तो हो सकता है छुट्टी के लिए भी आ जाए, और इसकी जगह पे आपके टीसी के लिए प्रार्थना पत्र आने की बहुत संभावना है, टीसी के लिए, ठीक है। और एक प्रार्थना पत्र है आपको शैक्षणिक भ्रमण के लिए जाना है, तो उसके लिए अनुमति के लिए भी आ सकता है,
ठीक है, टीसी, शैक्षणिक भ्रमण और आप बीमार हैं तो छुट्टी के लिए, ये भी आ सकता है आपके। और लास्ट प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड। बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, यानी सुबह-सुबह आप वॉक करते हैं, घूमने जाते हैं तो उनका क्या फ़ायदा है, उनके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इन शब्दों का उपयोग करते हुए इनको कहीं-कहीं लाइनों में बीच में बिठा देना, ठीक है? और ये इस तरह से लिखा जाता है, 8-10 लाइनें आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में इसी में अथवा में रहेगा एक आपके आएगा, क्या कहते हैं इसको, कहानी स्टोरी, और उसको आपको भरना है व्यवस्थित क्रम में। तो एलिफेंट एंड टेलर वाला है। अब इसकी जगह पे आपके आ सकता है ग्रेडी डॉग, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ग्रेडी डॉग्स आपके लिए लगभग सपने वाली कहानी है। तो ग्रेडी डॉग्स है, उनको अच्छे से आप याद कर लेना। और एक है प्यासा कौवा, ठीक है ना, तो वो क्रो वाली भी आ सकती है। तो 2 आप याद करके जाइएगा, आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आने की संभावना रहेगी। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये पूरा पेपर है। अब आपको मैं कुछ मेरी ओर से भी सजेशन देना चाहूँगा, सामान्य निर्देश देना चाहूँगा। आपको पूरा का पूरा पेपर हल करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको रोल नंबर बढ़िया लिखने हैं अपने खुद के देख के, और डेट आपको पेपर के अंदर लिखनी है। फिर उसके बाद में प्रश्न पत्र को पढ़ना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है। 2.5 घंटे मिलेंगे, बहुत होते हैं 2.5 घंटे, कोई कम नहीं होते हैं। आपको प्रश्न तो कहीं उतारना ही नहीं है, क्योंकि उतारे हुए होंगे, आपको सिर्फ आंसर लिखने हैं, तो आपके पास में समय तो खूब है। पढ़ना है, आप आराम से सोचिए दिमाग से कौन सा इसमें सेट सही बैठ रहा है, उनको सही लिखना है। 8वें से 11वें तक जो पैसेज वाला प्रश्न है उसको आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि वो आपके 8 नंबर का है, बस एक-एक शब्द ही तो भरना है, ऊपर दिया हुआ वो। तो आराम से देखिए कौन सा कहाँ सेट हो रहा है, उसको सही भरिए। पैसेज आपके इसके उसके अलावा भी 3 आएँगे, यानी आपके 24 नंबर के और पैसेज रहेंगे। तो इस तरह से आपके कुल 30-32 नंबर के पैसेज से संबंधित प्रश्न हैं। तो इन पैसेजों को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो प्रश्न में शब्द दे रखे हैं उन शब्द को ढूँढने की कोशिश कीजिए, आपको उत्तर पैसेज में मिल जाएगा। और आराम से पैसेज को कीजिए, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। प्लूरल वाला मैंने कहा ईएस या फिर एस लगता है, कौन सा सेट बैठ रहा है उस हिसाब से कौन सी मीनिंग आ रही है वो। और ज़्यादातर आपके जो मिसिंग लेटर वाला आता है तो उसमें भी आपके ज़्यादातर ईजी टाइप की ही मीनिंग आती है, जैसे कि डॉक्टर की आ गई, टीचर की आ गई, ठीक है ना, हॉस्पिटल की आ गई, पेरेंट्स की आ गई। तो ये ऐसी नॉर्मल मीनिंग है, आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो उनमें जो मिसिंग लेटर हैं वो आपको भरना है। डिफरेंट साउंड मारे में आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए और सोचिए कि किस में अलग ध्वनि आ रही है, उनको आप भरिए। तो इस तरह से सामान्य सामान्य बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप बेस्ट करेंगे विद्यार्थियों, पूरी मुझे आशा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला जो आपका पेपर हिंदी का होने वाला है वो पेपर मैं हमारे चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ शाम को 5 बजे, तो उस पेपर को आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।